हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ने पिछली क्लास में संधि देखी थी और संधि के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग ने संधि की परिभाषा देखी थी, स्वर संधि पढ़ा था और स्वर संधि के 5 भेदों में एक दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था। चलिए एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं जिससे याद आ जाए क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था संधि। तो संधि की परिभाषा क्या थी? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें हम लोग ने पहला स्वर संधि पे चर्चा की थी। तो स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा सब। हिम, धन, आलय। हमें पता है कि कोई भी व्यंजन होता है तो उसमें स्वर निहित होता है। जैसे कि माँ है तो माँ किस कैसे बनता है? माँ प्लस आ, राइट। और यहाँ पे देखिए आलय में तो पहले से ही आ है, ला, या। तो अब जो दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से, तो ये देखिए ये दोनों एक हो जाएंगे। आ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ। हम लोग ने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मिलके बन जाएगा बड़ा आ। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले से ही माँ था, प्लस ला, प्लस ये, यहाँ पे तो ही था ही, तो अब ये मिलके क्या हो जाएगा? हिमालय, राइट। ये होता है स्वर संधि। दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम लोग ने दीर्घ स्वर संधि देख लिया था। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है दो सजातीय हर्ष अथवा दीर्घ स्वर का मेल दीर्घ स्वर संधि होता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, तो इसको हम समझा देते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हर्ष और दीर्घ स्वर। ये हम लोग ने वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये टाइप होता है स्वर संधि का, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। ठीक है, ये हर्ष स्वर होते हैं। और फिर क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आ गया। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा, जिनको बोलने में हर्ष से ज्यादा समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था परिभाषा में, दो सजातीय हर्ष अथवा दीर्घ स्वरों का मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि अब दो सजातीय, मतलब आ और बड़ा आ हो या आ ही हो, ठीक है, ऐसे करके इन्हीं दोनों में 4 कॉम्बिनेशन बन सकता था। हमने एक एक करके हम लोग ने डिस्कस किया था, सबके एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, ऐसे ई और बड़ी ई हो गया। हर्ष हर्ष हो सकता था, हर्ष दीर्घ हो सकता था, दीर्घ हर्ष हो सकता था, दीर्घ दीर्घ हो सकता है, लेकिन बट सबका रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका दीर्घ ही आएगा हमेशा। जैसे आ भी मिलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा आ। और ये भी बड़ा और आ मिलेगा तो भी बड़ा आ ही होगा। ऐसे ई प्लस ई मिलेगा तो भी आपका बड़ा ई ही होगा। और सपोज अगर बड़ी ई प्लस ई मिलता है तो भी आपका बड़ी ई। मतलब कि हर्ष या दीर्घ दोनों में से कोई भी हो, पर रिजल्टेंट आपका दीर्घ ही होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। इसके हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था इसका, अभी तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने एक एग्जांपल किया था हिमालय, वो भी उसी का एग्जांपल है, दीर्घ स्वर संधि का ही। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसी के दीर्घ स्वर संधि हो गया था, अब हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। 5 टाइप होते हैं, तो आज हम लोग दूसरा और तीसरा देखेंगे, गुण स्वर संधि देखेंगे और वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो गुण स्वर संधि देख लेते हैं क्या होता है। यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं तो आपको समझ आएगा, ये लैंग्वेज हो सकता है आपका। सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि अगर आ है या बड़ा आ है, ठीक है, ये हो गया, एक बॉक्स में इसको कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ई या बड़ी ई अगर आया तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग ने वर्णमाला वाले चैप्टर में मात्राएं पढ़ी थी कि ए की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है, एक डंडी इस पे लगी होती है, ठीक है, ये आना चाहिए, इसी का यूज होगा भी। ये समझ आया, एक ये हो गया इसमें गुण स्वर संधि में, इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा वाला लिख देते हैं। दूसरा क्या बोला है इसने, इसने कहा है यदि आ या 2 मिनट आ या बड़ा आ के बाद ई तो हो गया ना, अब ऊ या बड़ा ऊ आए तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ओ हो जाएगा। और ओ की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इसमें ये है, और तीसरा इसमें हाँ री वाला भी देख लेते हैं। थर्ड, अगर आ और आ के बाद री आता है तो ये अर हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इन्हीं तीन पे इसमें आपको एग्जांपल्स देखने हैं, यही गुण स्वर संधि है। तो सबसे पहले वाला हम लोग देख लेते हैं। गुण स्वर संधि में आ और ई का, अगर जब आ और ई मिलता है तो ए बन जाता है। तो इसमें देखिए पहला हम लोग देखते हैं एग्जांपल, देवधन इंद्र। अब देखिए देव लिखा हुआ है यहाँ पे और इंद्र, तो देव में लास्ट में क्या है, आ है, क्योंकि कोई भी व्यंजन होता है तो उसके अंत में आ होता है, तो आ हो गया लास्ट में, ठीक है। और इंद्र में क्या है, ई है, तो ये ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी आपकी ए, और ए की मात्रा क्या होती है ए, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, देवेंद्र, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नरधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र, ए की मात्रा लग जाएगी। अब ट्रिक से आपको यही देखना है, एग्जाम्स में अगर कभी भी आपको ऐसे डायरेक्ट मात्रा लगा हुआ दिखे तो आप उसको पहचान के गुण स्वर संधि कह सकते हैं, पर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए ये भी हो गया नरधन इंद्र, यहाँ पे आ की मात्रा है लास्ट में और ई, आ और ई मिलके ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, पुष्पधन इंद्र, पुष्पेंद्र, सत्यधन इंद्र, सतेंद्र, भारत धन इंदु, भारतेंदु। एग्जैक्टली अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आई होप पहला टाइप आपका अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि पहले में आ रहा है और दूसरे में ई आ रहा है, छोटी ई, तो वो मिलके ए हो जा रहा है। इसमें देखिए इतने सारे एग्जांपल्स इसको दिए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है आ के बाद बड़ी ई, तो भी आपका ए ही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है, तो वही होना है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देवधन ईश, आपको पता है देव वा के लास्ट में आया होगा, व्यंजन है, तो आ हो गया, प्लस ईश में बड़ी ई आ गई, तो ये भी मिलके आपका क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, देवेश, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपका परम धन ईश्वर, तो लास्ट में आ गया फिर बड़ी ई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परमेश्वर। नरधन ईश, नरेश, सुरधन ईश, सुरेश, सोमधन ईश, सोमेश, गणधन ईश, गणेश, दिनधन ईश, दिनेश, कमलधन ईश, कमलेश, सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर। आई होप
आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए। आगे देख लेते हैं। आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस ई मिलकर ए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। महाधन इंद्र, महेंद्र। रमाधन इंद्र, रमेंद्र। यथाधन ईष्ट, यथेष्ट। राजाधन इंद्र, राजेंद्र। क्लियर है ये टॉपिक भी। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। बड़ा आ प्लस बड़ी ई, ये मिलकर क्या हो जाएगा ए। इसमें एग्जांपल में देख लेते हैं। रमाधन ईस, रमेश। लंकाधन, लंकाधन ईस, लंकेश। महाधन ईस, महेश। महाधन ईश्वर, महेश्वर। उमाधन ईस, उमेश। राकाधन ईस, राकेश। राजाधन ईस, राजेश। क्लियर है ये टाइप भी क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे देखिए स्पेस है इसलिए एक लिख के अच्छे से फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है रा, तो उसके बाद है माँ, समझिएगा बात को। उसके बाद इसने कहा है ई प्लस सा। अब देखिए रा को अगर हम तोड़ेंगे तो रा हो जाएगा हलंत प्लस आ, ठीक है। उसके बाद माँ को अगर हम तोड़ेंगे, देखिए हमने ये रा को तोड़ा तो ये ऐसे टूट सकता है। अब हमने माँ को तोड़ा है तो माँ कैसे हो जाएगा, माँ पे हलंत और प्लस बड़ा आ, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ई को हम तोड़े, ई को तोड़ना ही नहीं, ई तो सॉरी है, तो ये हो जाएगा बड़ी ई। उसके बाद सा लिखा हुआ है तो सा क्या हो जाएगा, सा पे हलंत और आ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को इन दोनों का ही तो कॉम्बिनेशन करना था, तो यहाँ पे देखिए इनका क्या आ गया, पहले बड़ा आ और बड़ी ई आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए की मात्रा हमको मात्रा लगानी है तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है। तो ये फाइनली मिलके रमेश हो जाएगा। क्लियर, आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। आ प्लस उ, आ प्लस उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है, यहाँ पे इसी का यूज होना है। तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है चंद्र धन उदय, तो आपका क्या हो जाएगा चंद्रोदय, ठीक है। इसको भी तोड़ के दिखा दें हम कैसे क्या हुआ है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। सेम ऐसे ही टूटेगा ये भी। तो यहाँ पे आ जाएगी और लास्ट में उ आ जाएगा, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चंद्रोदय। ऐसे लिखा हुआ है सूर्य धन उदय, तो आपका क्या हो जाएगा सूर्योदय। एंड थर्ड एग्जांपल आपका सर्वधन उदय, सर्वोदय, ठीक है। पूर्व धन उदय, पूर्वोदय। बसंत धन उत्सव, बसंतोत्सव, ठीक। ये देखिए बाकी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा सबको, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हो जाता है हमारा आ प्लस बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा ओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला एग्जांपल समुद्र धन उर्मी, समुद्रोमी, ठीक है। उच्च, ठीक है। सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा। जल धन उर्मी, जलोर्मी, ठीक है। ये आपके इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा बड़ा आ प्लस ऊ, ये मिलके क्या हो जाएगा ओ, ठीक। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। महाधन उत्सव, महोत्सव। महाधन ऊष, महोष्ट। महाधन उपकार, महोपकार। महाधन ऊष, महोष्ट, ठीक है। महाधन उदय, महोदय। महाधन उधम, महोधम, ठीक। उसका नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है आ, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, मिलके आपका ओ हो जाता है। तो यहाँ पे पहला इसका एग्जांपल हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। महाधन ऊर्जा, महोर्जा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा इसका आ जाता है आ प्लस री, तो ये मिलके आपका क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो देव धन ऋषि, देवर्षि।
क्लियर। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मार्षि। सप्तधन ऋषि, सप्तार्षि। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा आ प्लस री, तो भी आपका अर हो जाएगा। महाधन ऋषि, महर्षि। राजाधन ऋषि, राजसी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, इसको समझिएगा अच्छे से। इसमें आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ स्वर आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है, तथा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से लिख के यहाँ पे समझा दे रहे हैं, जैसे पिछली बार समझाया था। जैसे कहने का यहाँ पे सेंस ये है, आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए तो ये आपका क्या हो जाता है, आए। और आए की मात्रा कैसे होती है आपकी, ऐसे होती है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। इसमें दो ही केस बनता है, सेकंड वाला केस इसमें है आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो ये आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। अगर आपका आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो वो आपका ऐ में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी मात्रा ऐसे दो डंडी लगती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें रूल होता है आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो आपका वो औ में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एक करके इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप आ गया आपका आ और ए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अब देख लेते हैं एक एक करके। अब सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक एक दो दो बता के फिर हम तो जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी आप वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं एक एक एग्जाम्पल्स। देखिए लिखा हुआ है एक एक, तो एक कैक हो गया। ठीक है, वित धन एसड़, वितैसड़। ठीक है, ये हो गया। इसका सेकंड टाइप आ गया आ धन ऐ, तो ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ पहला इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नवधन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, नवेश्वर्य। ठीक है, भावधन ऐकय, तो ये क्या हो जाएगा, भावकैकय। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा इसका उच्चारण। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं आ प्लस ए, ये हो जाएगा ऐ हो जाएगा आपका। सदाधन एव, सदैव। ओके, उसके बाद तथाधन एव, तथैव, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ गया है आपका आ प्लस ऐ, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, ऐ। महाधन ऐश्वर्य, माहेश्वर्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका आ प्लस ओ, औ हो जाएगा। तो इसमें पहला देख लेते हैं परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। परम धन ओज, परमोज। जल धन ओढ़, जलोढ़। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं आ प्लस औ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, औ। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं परम धन औषध, परमोषध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं आ प्लस ओ, औ हो जाएगा। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक, ये है आपका नेक्स्ट टाइप आ प्लस ओ, औ हो जाएगा। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आ प्लस औ, तो ये हम लोगों ने देख लिया था पिछले वाली स्लाइड में ही देख लिया था, फिर से वही स्लाइड आ गया। परम धन औसत, परमोषध। उसके बाद बड़ा आ प्लस ओ, औ हो जाएगा। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, ये भी देख लिया गया था।
उसके बाद बड़ा अ प्लस औ, महाधन औषध, महोषध, महाधन औषधि, महोषधि। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये स्लाइड कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे यड़ संधि और अयादि संधि। उसके बाद ये चैप्टर पूरा स्वर संधि का खत्म हो जाएगा। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बचेगा, उसको एक एक लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।